नमस्कार, सलाम, राम राम। और कैसे हो आप सभी का? एक बार फिर से झाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रखर आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो अभी तक हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, ठीक है। कैलेंडर पढ़ लिया, क्लॉक पढ़ लिया, ऑर्डर और रैंकिंग पढ़ लिया, ठीक। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। हेडिंग लगा लो सभी लोग, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, है ना। तो पहले ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाए, ठीक है। चाहे आप बैंक का एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम ले लो, ठीक है। एसएससी के अंदर आपका सीपीयू आता है, सीजीएल आता है, सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है। किसी में भी ये ऐसा नहीं है, हर किसी एग्जाम में ये आता है, ठीक है। यूपीएसआई और यूपी पुलिस, ठीक, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टेट में ये अलग से एक टॉपिक दिया गया है ब्लड रिलेशन का, है ना। तो समझते हैं इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन में आपको पता होगा कि आप जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ पर आप कोई ना कोई संबंध आपका बन रहा होगा, ठीक है। आप अपनी मम्मी के लिए कौन है? बेटा है। पापा के लिए भी आप बेटा हैं या बेटी हैं, है ना। भैया के लिए आप भाई हैं, बहन के लिए भी आप भाई हैं। यानी कि एक संबंध आपका, अगर आप किसी भी परिवार में जन्म लेते हैं तो आपका संबंध तैयार हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस बन के आएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। फैमिली डायग्राम कैसे बनता है? तो उसके लिए आपको जनरेशन आनी चाहिए। जनरेशन कैसे निकालते हैं, है ना। कौन सी जनरेशन किसकी है, कौन सी जनरेशन किसकी है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं जनरेशन की। मैंने आपसे बोला जनरेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जनरेशन होती कितनी है भाई? आप जो हो, आपसे ऊपर की एक जनरेशन होगी, वो आपकी उस जनरेशन में आपके कौन हो जाते हैं? पापा, मम्मी, है ना, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा, ये सब आपके एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है। और उनसे ऊपर की जनरेशन आपकी कौन सी होती है? दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। और आपसे नीचे की जनरेशन कौन सी होगी? आपके बेटा, बेटी और भांजा, भांजी या भतीजा, भतीजी, ठीक है। तो यही जनरेशन आज आपको पढ़नी है। जैसे अगर मैं बात करता जनरेशन फर्स्ट, जो हमारी जनरेशन फर्स्ट होती है उसमें आपके कौन आते हैं बेटा? दादा, दादी या फिर नाना, नानी। दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक। उसके बाद आती है आपकी कौन सी? सेकंड जनरेशन। जनरेशन सेकंड में आपके कौन आते हैं बेटा? माता, पिता, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मौसा, मौसी, मामा, मामी, बुआ और फूफा, जी, ठीक है भाई। फूफा के आगे जी जरूर लगाना, ठीक है। मानने पक्ष के हैं और बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, ठीक है। तो फूफा जी,
फूफा मत बोलना कभी भी, ठीक है। अच्छा, बात करें किसकी, जनरेशन थर्ड की। जनरेशन थर्ड की अगर बात करते हैं तो जनरेशन थर्ड में आपके कौन आते हैं बेटा, पति, पत्नी, भाई, बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। इसी में आपके जीजा जी और जीजी, जीजा जी और दीदी यानी बहन, बात एक ही है ना। उसके बाद आती है आपकी कौन सी, जनरेशन 4। अब जनरेशन 4 क्या होती है, जनरेशन 4 में क्या क्या आते हैं, जनरेशन 4 में आपके बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, और भांजा भांजी, ठीक है। ये मेन आपकी 4 जनरेशन होती हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसमें हम कौन सी जनरेशन के हैं, हम कौन सी जनरेशन के हैं, तो आपको पता है आपकी जो जनरेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा, थर्ड जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर आप हो तो आपसे अगर कहे कि आपके माता पिता की जनरेशन, तो आपसे एक जनरेशन ऊपर, ठीक है, और उनके भी माता पिता की जनरेशन उनसे एक जनरेशन ऊपर हो जाएगी, और आपसे नीचे वाली जो जनरेशन होगी वो आपके बेटा बेटी, भांजा भांजा, भांजा भांजी और भतीजा भतीजी, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। अच्छा, इसके बाद जब कभी भी बात की जाएगी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इस साइड, है ना, जब कभी भी बात की जाएगी किसी पुरुष की, जब कभी भी किसी पुरुष की बात की जाएगी तो उसके लिए आपको जो चिन्ह लेना है वो लेना है प्लस, और जब किसी स्त्री की बात की जाएगी तो आपको जो चिन्ह लेना है वो लेना है कौन सा, माइनस। भाई और बहन, भाई बहन के लिए आपको जो सिंबल यूज करना है वो यूज होगा आपका सिंगल एरो। उसके बाद पति और पत्नी के लिए जो आपका सिंबल यूज होगा वो होगा आपका डबल एरो, और माता पिता के लिए आपकी जो जनरेशन रहेगी वो ये वाला सिंबल रहेगा, ठीक है। ये आपके सिंबल रहेंगे। ये जो मैंने आपको सिंबल लिखाए हैं ये सारे के सारे आपको फैमिली ट्री बनाने में आपका सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इतना आप इसको लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, अब बात की जाए ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आपके 3 टाइप से पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन में आपके क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाएंगे। पहला टाइप आपका रहता है इशारा करने वाले प्रश्न, इशारा करने वाले प्रश्न, और जो दूसरा टाइप आपका रहेगा वो रहेगा आपका पहेली पर आधारित प्रश्न, और जो तीसरा टाइप रहेगा वो आपका रहेगा संकेतों पर आधारित प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न। ये 3 टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 टाइप पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको जेंडर फिक्स कैसे करना है वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप जेंडर कैसे फिक्स करेंगे वो चीज़ समझना है आपको, कि जैसे अगर मैं कहता, देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए बी का भाई है यानी कि ए भाई बनेगा किसका, बी का। तो क्या आप यहाँ से बी का जेंडर फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बी का जेंडर फिक्स नहीं कर सकते, ये आपका भाई भी हो सकता है, ये आपकी बहन भी हो सकती है ना। अगर मैं यहीं पे ऐसे कहता कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है,
तो ए बहन है किसकी है भाई, बी की। तो यहाँ पे बी आपका, बी जो है आपका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। उसने तो फिक्स किसे किया है, ए को ही तो फिक्स किया है यहाँ पर कि ए जो है वो भाई है किसका, बी का। ऐसे ही यहाँ पे उसने ए को फिक्स किया है, तो ए कौन है, बहन है। ऐसे ही अगर मैं कहता कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो आप क्या करेंगे, ए को माता बनाएंगे किसकी, बी की। ठीक है, अब जब ए बी की माता है तो ए फिक्स हो गया, माता बन गई, लेकिन बी आपका पिता, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से, पुरुष या स्त्री में से कोई एक हो सकता है। कैसे कि भाई आपके लिए आपकी माँ, ठीक है भाई, इनके लिए ये आपकी बहन की भी माँ हो सकती है, आपके भाई की भी तो माँ होंगी, आपकी बहन की भी होंगी और आपके भाई की भी होंगी। ऐसे ही अगर मैं कहता कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए जो है वो पिता है किसका है, बी का। अब ये आपका ए के लिए बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। बताओ बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमें जेंडर फिक्स करने हैं, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहता कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो भैया ए पुत्र है किसका है, बी का। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पापा भी हो सकते हैं ये ए के, और ये मम्मी भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहता ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ए को आप पुत्री बनाएंगे किसकी, बी की। अब ये यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ये पिता भी हो सकते हैं और ये माता भी हो सकती हैं। बताओ इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जेंडर केवल एक पर्सन का फिक्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ए का जेंडर फिक्स किया, यहाँ भी फिक्स हो रहा है, यहाँ सब में एक, केवल एक बंदे का फिक्स हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाले बंदे का जेंडर फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये कहता, इसी को मैं अगर इस तरह से बोलता कि ए जो है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है यानी कि ए पत्नी है किसकी भैया, बी की। अब एक बात बताओ, ए पत्नी है तो बी अपने आप कौन बन जाएगा, पति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहता ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो ए पति है किसका है, बी का, तो यहाँ पे बी अपने आप कौन बन जाएगी, बी अपने आप कौन बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। बताओ बात समझ में आएगी नहीं। अगर एक का जेंडर फिक्स हो रहा है तो दूसरे का जेंडर अपने आप फिक्स हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ भी आपने देखा ये अगर पति है तो दूसरी कौन बन के आ गई, पत्नी बन के आ गई। तो पति पत्नी का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर आपको एक का जेंडर पता है, अगर आपको एक का जेंडर पता है तो आप दूसरे का भी जेंडर फिक्स कर सकते हैं। बताओ क्लियर है ना, समझ में आया सभी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो भाई। तो फिर एक काम करो, हेडिंग लगा लो, अपनी हेडिंग लगा लो, टाइप नंबर फर्स्ट की हेडिंग लगाओ। क्या है, इशारा करने वाले प्रश्न। हेडिंग लगा लो, इशारा करने वाले प्रश्न। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि अनूप के पिता के, ऐसे नहीं, यदि रानी के पिता के चाचा, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के
पोते हैं तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? अनूप का रानी से क्या संबंध है? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट और इसको चेक करें कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। तो देखो समझ लेते हैं इसे कैसे करना है। देखो बोल रहा है यदि रानी के पिता के चाचा, अब आपको क्या करना है, केवल आपको फैमिली ट्री बनाना है ना। फैमिली ट्री अगर आपका बन जाएगा तो आपका आंसर बहुत जल्दी से निकल आएगा। ठीक है, अब फैमिली ट्री कैसे बनेगा? जो जो क्वेश्चन में जैसा संबंध देते जाए उस संबंध पर आपको पहुंचते जाना है। कैसे कि उसने बोला कि रानी के पिता, सबसे पहले क्या बोला उसने, रानी के पिता, तो आपको पता है रानी यहाँ कहीं है, मैंने ये रानी लिख ली। ठीक है, अब रानी के पिता की बात हो रही है तो रानी के पिता भाई एक जनरेशन ऊपर होंगे, ये हो गए रानी के पिता। और के चाचा, रानी के पिता के चाचा, तो रानी के पिता के चाचा यानी कि रानी के पिता और इनके चाचा कौन होंगे? इनके पापा के भैया। बताओ, पापा के भैया ही तो होते हैं चाचा। तो रानी के पिता के चाचा वो कौन है? अब बात किसकी हो रही है? इनकी। ये कौन है? ये अनूप के पिता के पोते हैं। किसके पोते हैं? अनूप के पिता के। देखो जगह नहीं बच रही है ना, मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। अनूप के पिता के पोते हैं, तो अनूप अगर आपका यहाँ पर है और अनूप के पिता ये होंगे और उनके पोते यानी कि ये अनूप के कौन? लड़के। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन बोला था रानी के पिता के चाचा, इनके चाचा कौन? पापा के भैया, है ना, इनके पापा के भैया चाचा। ये कौन है? ये अनूप के पिता के पोते हैं यानी कि अनूप की संतान ये हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि अनूप का रानी के साथ क्या संबंध है? अनूप का रानी के साथ क्या संबंध है? अनूप का रानी के साथ क्या संबंध है? तो बताओ भाई, अनूप का रानी के साथ, अनूप ये रहे और अनूप के लड़के और उनके भी लड़के और उनके भी लड़के, यानी ये लड़की बन रही है ना। तो ये इनके कौन? पापा, ये इनके कौन? बाबा, और ये इनके कौन? परबाबा, यानी कि पर दादा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? आपको फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की, वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, पत्नी की बेटी है। तो बताइए, महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह
मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, तो बताइए महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे भाई, जब भी आप कोई इशारा करने वाले क्वेश्चन करेंगे, तो जब भी बात होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने आप को मान लेना है। ठीक है, अपने आप को मान लो, क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और जब भी आप फैमिली ट्री बनाएंगे तो फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे वो आप ये समझ लो। देखो कैसे कि महिला की तरफ संकेत हो रहा है, कह कौन रहा है, विकास। आप दोनों के नाम लिख लो यहाँ पर, महिला और विकास। ठीक है, कह कौन रहा था, विकास कह रहा था। विकास ने क्या कहा है कि वह कौन, महिला। कौन है वो, मेरे पिता। मेरे पिता मतलब विकास के पापा, विकास के पापा ये आ गए। मेरे पिता की पत्नी, विकास की कौन, मम्मी की पत्नी, और की बेटी है, और की बेटी है यानी कि इनकी बेटी ये है और इनका बेटा ये है। तो ये दोनों आपस में कौन हो रहे हैं, भाई बहन हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं आपस में, भाई बहन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताइए महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महिला का रिलेशन बताना है कि महिला कौन है। तो महिला कौन है विकास की, महिला विकास की कौन है, बहन है। देखो क्वेश्चन को पूछने के तरीके होते हैं, देखो कैसे बोलेगा कि महिला का विकास से क्या संबंध है। यहीं पे बोलेगा कि विकास का महिला से क्या संबंध है, विकास का महिला से क्या संबंध है। और यहीं पे तीसरा बोलेगा महिला तथा विकास में क्या संबंध है, महिला तथा विकास में क्या संबंध है। तो देखो तीनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। देखो और उसके आंसर भी वही अलग अलग ही आएंगे, क्वेश्चन इसमें से बने हैं ये, है ना। देखो बोलेगा महिला का विकास से क्या संबंध है, तो जहाँ पे का लगा होगा उसकी जगह आप क्या लगा लेंगे कि कौन, यानी महिला कौन है विकास की, महिला कौन है विकास की, बहन। अब यहाँ पे का लगा है तो इसकी ये क्या लिख लोगे, कौन। तो विकास कौन है महिला का, विकास कौन है महिला का, भाई। और महिला तथा विकास में किसका संबंध है भाई, भाई और बहन का संबंध है। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है ना सभी को। सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक लड़के का परिचय कराते हुए, एक लड़के का परिचय कराते हुए, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, एक लड़की कहती है, लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की, वह मेरी माँ के भाई की इकलौती, वह मेरे माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, इकलौती बहन का बेटा है। ठीक है, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। चलो आंसर करो सभी लोग इसका, फटाफट आंसर करो। चलो भाई देखो चेक करो, है ना। क्या बोल रहा है, लड़के का परिचय कराते हुए लड़की कह रही है, तो दोनों को लिख लो, एक तरफ लिख लो लड़का, एक तरफ लिख लो लड़की।
अब क्या कह रही है लड़की कि वह मेरी माँ मतलब लड़की कह रही है, तो लड़की की माँ के पास जाओ पहले, जो कहता चले वहीं पे पहुंचते चलो। लड़की की माँ एक जनरेशन ऊपर, वह मेरी माँ के भाई, और इनका भाई कौन, ये रहा। वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन यानी यही हो गई, इकलौती बहन का बेटा है, और इनका बेटा है। इनका बेटा कौन है, ये लड़का, इनका बेटा है, कौन है वो, लड़का। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो वह लड़का लड़की का कौन है, भाई है। ये इसका आंसर बन जाएगा। बताओ बात क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो वही 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देखो, फिर इसको चलो वही देखो एक और क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा गया है कि एक परिवार में 3 पिता 3 पुत्र 2 पौत्र तथा 1 परपौत्र है। बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एक परिवार में 3 पिता हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं और 1 परपौत्र है। अब आपको बताना है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए। आंसर कीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। देख ले, समझो, इधर अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है? आंसर बताने के बाद आंसर चेक करना। देखो भाई, परिवार में 3 पिता हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पौत्र हैं और 1 परपौत्र है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले जनरेशन चेक करो। जनरेशन कितनी होती है बेटा, सबको पता है? 4 जनरेशन होती हैं, 4 जनरेशन होती हैं, ठीक है? 3 पिता यानी कि इस वाली जनरेशन के लिए पिता कौन, ये हो गए। इनके लिए पिता कौन, ये हो गए। और इनके पिता कौन, ये हो गए। कितने पिता हो गए, 3 पिता। एक पिता ये रहे, दूसरे पिता ये रहे, तीसरे पिता ये रहे। अब 3 पुत्र की बात हो रही है, तो भाई इनके पुत्र कौन, ये रहे। इनके पुत्र कौन, ये रहे। और इनके पुत्र कौन, ये रहे। भाई 3 पिता हो गए, 1 2 3, 3 पुत्र हो गए, 1 2 3। अब क्या कह रहा है, 2 पौत्र यानी कि इनका पौत्र कौन, ये रहा। और इनका पौत्र कौन, ये रहा। 2 पौत्र हो गए भाई, पहला दूसरा। और बोल रहा है कि एक कौन है, परपौत्र, तो इनका परपौत्र कौन है, ये रहा। तो परिवार में कुल कितने सदस्य दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं भाई, 4। ये आपका आंसर। बताओ बात समझ में आई, क्लियर है सभी को? तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है? और आज मैंने इशारा करने वाले प्रश्न करा दिए हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं इसके, वो करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। वही जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा करो। भाई आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है? आपके लिए अच्छी वीडियो हम लेके आ रहे हैं, है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।